स्टूडेंट, अपने चैनल क्वांटिटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अपनी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी स्क्वायर एंड क्यूब और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर, उसमें अपने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। अब इसके बाद में हम 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का ही एक तरह से मतलब उसी के जैसा है। तो इसको कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें। इन क्वेश्चनों को अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस में लाते हैं, उसके बाद आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होंगी। तो इसलिए आप बार बार इन क्वेश्चनों का अभ्यास करें और ध्यान दें इन पे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो, इस क्वेश्चन में यदि √1 + 93 अपॉन में 196 इज इक्वल टू 1 + x/14, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें अपन क्या करेंगे, पहले अपन क्या करते हैं, जो वर्गमूल वाला स्क्वायर रूट का जो साइन है उसे हटाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और इधर भी क्या कर लेंगे, इधर भी क्या कर लेंगे, अपन स्क्वायर कर लेंगे। इधर वाले का भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर। इधर का स्क्वायर करने का अर्थ है इसका तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो 1 + 93 अपॉन में 196 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 14 लघुत्तम लेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 14 + x अपॉन में 14। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 + 93 अपॉन में 196 इज इक्वल टू 14 + x का स्क्वायर कर देंगे। और 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 196। कितना आएगा, 196। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों साइड वर्क करेंगे। तो इधर तो बच जाएगा 1 + 93/196 बराबर में इधर 14 लघुत्तम लेंगे तो 14 + x/14, और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि दोनों तरफ अपन ने वर्क किया है। तो इधर इसका तो क्या हो जाएगा, 96 लघुत्तम आएगा, 196 + 93/196। और इसको अपन ऐसे कैसे लिख देते हैं, क्योंकि x का मान निकालना अपने को, इसको स्क्वायर नहीं करना है, इसको स्क्वायर नहीं करना है। इसके बाद में 196 से 196 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इधर 196/196 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर 93 + 196 बचेगा, इधर 14 + x 196, इनको जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। और 14 + x का स्क्वायर होगा। अब इसी स्क्वायर को हटाएंगे तो 17 किसका है स्क्वायर, वो सॉरी 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। और ये हो जाएगा 14 + x, ये 14 इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17 - 14, क्या बचेगा, 3। क्या बचेगा, 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे 3 रख के देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन को रख कर भी कर सकते हैं। आप ऑप्शन को रख के भी कर सकते हैं। आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 196 और 93 जुड़ेंगे तो 289 होंगे, और 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। 17 का वर्ग होता है। इधर 14 + x रहेगा तो 14 के अंदर x का मान क्या रखे कि वो 17 बन जाए। तो आपको बताए क्या रखना है, 3 रखना है। क्या रखना है, 3 रखना है। तो इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 पे देखो, ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे 12.96 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 3.6 है। अब ऐसा कितने बार है, 1 2 3, देखो यहाँ 2 छोड़ के दशमलव है, इसमें भी 2 छोड़ के, इसमें 4 छोड़ के, इसमें 6 छोड़ के, इसमें 8 छोड़ के। अपन कैसे लिख लेंगे, इसका तो आ जाएगा 3.6 प्लस जो पहला ही पहला है इसका तो कितना आ जाएगा, 3.6 इस वाले का, तो प्लस इससे आगे वाले का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 0.36। क्योंकि 1 दशमलव और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 छोड़ के है तो कितना छोड़ के होनी चाहिए वर्गमूल में, 2। अब यहाँ 6 छोड़ के है तो कितने छोड़ के होनी चाहिए, 3। तो अपन ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे 8 छोड़ के है तो कितने छोड़ के होनी चाहिए, 4।
अब इन सब का क्या करेंगे अपन, जोड़ करेंगे। तो जोड़ कैसे करेंगे, देखो इनको लिख लेंगे सभी, फिर इनका जोड़ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 3.6, फिर क्या लिखेंगे 10.36, फिर 10.036, मतलब ये दशमलव एक सीध में रहने चाहिए, 10.003 तो आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 9 9 9 और 3, मतलब 3 दशमलव और 999 और 6। ये किस ऑप्शन में है, देख लो आपका ए ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोबारा देखें, पहले आप 12.96, इसका वर्गमूल कितना है 3.6, तो आप इसका तो 3.6 लिख सकते हैं। देखो जब वर्ग के अंदर आपने दो छोड़ के दशमलव है तो वर्गमूल में एक छोड़ के आएगा, मतलब उसके अंदर जितने दशमलव हैं उनमें दो का भाग लगा लेना है। जैसे 8 छोड़ के हैं तो वर्गमूल में 4 आएगा, 6 है तो वर्गमूल में 3 आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 छोड़ के तो यहाँ 2 छोड़ के है, यहाँ 6 छोड़ के है 3 छोड़ के, 8 छोड़ के तो 4 छोड़ के, फिर इनका क्या करेंगे योग। तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3.99996। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये क्वेश्चन कक्षा 8 की बुक का है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या बताइए जिसे 980 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको परीक्षा में कैसे करना है, ज़्यादा आपको वर्क करेंगे ऐसे नहीं करना है, सीधे आपको ऐसा क्वेश्चन मिले गुणा करना या भाग देने वाला, तो सबसे पहले आप उसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके लिए आपको भाजकता के नियम आने चाहिए, और भाजकता के नियम देखने के लिए अपने जो चैनल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर वीडियो में 2 वीडियो दिए हैं उनको आप जाके देख सकते हैं, या मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। अब देखो इसका करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 480, फिर 2 का लगाएंगे कितना आएगा 240। क्या मैंने सही किया है, नहीं, देखो इसको 980 में 2 का लगाएंगे तो कितना, यहाँ देखो कितना आया 490, कितना आएगा 490, फिर कितना आएगा 245, फिर किसका लगाएंगे 5 का, देखो इसमें 3 का तो जाता नहीं, कितना आएगा 49, फिर 49 में 7 का लगाएंगे 7, और 7 में 7 का लगाएंगे 1। तो देखो इनके तो जोड़े बन रहे हैं ना, किसका जोड़ा नहीं बन रहा, फिर 5 का। तो अगर आपको भाग भी लगाना है तो किसका लगाओगे 5 का, और गुणा भी करना है तो किसका करोगे 5 का। ठीक है, अगर ये वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, घन की बात नहीं कर रहा, वर्ग के अंदर आपको जिस संख्या का भाग लगाना पड़ेगा उसी का गुणा करना पड़ता है, वर्ग के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, राइट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप क्या करेंगे, देखो इसका दशमलव हटा देंगे, क्या कर देंगे, इसका दशमलव हटा देंगे। इसका दशमलव हटा करके इसके बटे में इतनी जीरो लगाएंगे कि भाई ये क्या बन जाए, वर्ग संख्या, नीचे वाली जो हर वाली है वो वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो मैं इस संख्या का हटाने के लिए ये लगा दिया, लेकिन ये तो वर्ग संख्या नहीं है, क्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। तो मेरे को दशमलव के यहाँ पे एक अंक ले लेना है। ठीक है, अब मैं 90 का क्या निकालूंगा, यहाँ पे 90 का वर्गमूल निकालूंगा, क्या निकालूंगा 90 का वर्गमूल निकालूंगा। तो चलो मैं 90 का निकाल लेता हूँ। अब देखो 90 का वर्गमूल निकालना, जोड़ा बन गया 9 गुणा 9 81, 9 बच गया। ठीक है, 9 18। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर दशमलव लगाऊंगा और यहाँ 2 जीरो उतार लूँगा, फिर मैं इसे 4 से गुणा करता हूँ, दशमलव लगा के नीचे 2 जीरो उतार लेंगे, 4 चौक 16, हासिल की 1, 8 चौक 32, 33, 3 7 4 3 और 7, कितना बच गया 4 6 1, 164 बच गया। तो ऊपर कितना आ गया, कितने का किया अपने 4।
तो देखो 9 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 9.4, और इस 100 का वर्गमूल क्या आएगा 10, तो ये इधर आएगा तो कितना आया 1 दशमलव इधर और आ जाएगा 0.94। 0.94 किसी ऑप्शन में है, 9 4 इस ऑप्शन में है। तो इस प्रकार आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालना सभी को आता है। अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखो ये जोड़ भाग वाली, अगर आपको गुणा और भाग की बात करें तो आपको गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। लेकिन अगर जोड़ और बाकी वाली बात करें, जोड़ और बाकी की बात करें तो आपको क्या करना है, जो आप वर्गमूल लेते हैं उस विधि को, भाग विधि को अपनाना है। भाग विधि से वर्ग आप भाग गुणनखंड विधि वाली से या भाग विधि से आप क्या करते हैं, वर्ग लेते हैं ना, वर्गमूल लेते हैं, उस विधि को आप अपनाएं। तो इस 1140 का मैं क्या करूँगा, इधर 1140 है इसका वर्गमूल लूँगा मैं। एक बार समझते जाना। अगर आपको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है तो लास्ट में जाके बड़ी संख्या लाना है, और अगर घटाना है तो छोटी संख्या लाना है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। देखो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले एक कपल बनाएंगे, किसका है 3 का है, कितना आएगा 9, 3 2 बच गया, ये लो भाई 6। क्या करना है आपको, जोड़ना है। तो देखो मैं यहाँ इस 240 से बड़ी संख्या लाऊं इसको गुणा करके, तो यहाँ मैं किससे करता हूँ 4 से, 256, और यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब आप बताओ इसमें मैं 240 में कितना जोड़ दूं कि ये 256 बन जाए, 16। कितना जोड़ूं 16, तो यहाँ उत्तर क्या आएगा 16। लेकिन अगर घटाने वाली बात आती तो मैं यहाँ 4 की जगह किससे गुणा करता, 3 से, तो फिर मेरा यहाँ कम आ जाता। फिर मैं देखता कि इसमें 240 में से क्या घटाऊँ कि ये जो नीचे वाला आ रहा है वो बन जाए। ऐसा करना है आपको, ठीक है। लास्ट में जाके अगर जोड़ने वाली बात आई, प्रश्न में पूछा है क्या जोड़ें, तो आपको नीचे वाले को बड़ा लेना है। जैसे यहाँ मैंने ज़्यादा ले लिया है ना, 256 लिया है, कितना लिया है, अब देखो आप, ये मैंने क्या किया यहाँ पे ले लिया, क्योंकि अगर मैं 3 लेता तो आपका कितना बनता, 189 बनता, 240 से कम था। लेकिन मैंने यहाँ 4 लिया है, 256। ये किसका है, 34 का वर्ग बन जाएगा आपका। किसका वर्ग बन जाएगा, 34 का। तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 16। आगे आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। अगर घटाने वाली बात आए तो नीचे वाले को थोड़ा डाउन ले लेना है, इससे थोड़ा डाउन ले लेना है, फिर देख लेना कि भाई ये कितना डाउन जा रहा है, उस हिसाब से आपको कर लेना है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 16 आएगा। अब आगे देखिए, घटाने वाली बात अगले क्वेश्चन में आएगी। तो जोड़ने वाली बात में आपको क्या करना है, लास्ट में जाके इसको थोड़ा बढ़ा लेना है, और फिर देखना है कि भाई ये जो ऊपर वाला है इसको इसके इक्वल करने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। देखो आपको सबसे पहले तो कितने अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपको बड़ी संख्या की बात पूछे, जैसे 2 अंक की बड़ी, 3 अंक की बड़ी, 4 अंक की बड़ी, तो अगर 1 अंक की बड़ी पूछेगा तो क्या लिख दोगे, 9। 2 अंक की बड़ी पूछेगा तो क्या लिख दोगे, 2 बार 9। 3 अंक की बड़ी पूछेगा तो 3 बार 9। 4 अंक की बड़ी पूछेगा तो 4 बार 9। तो बड़ी संख्या तो आप ऐसे लिख देंगे, सबसे बड़ी भाई 10 अंकों की सबसे बड़ी तो 10 बार 9। लेकिन अगर छोटी पूछेगा, जैसे आपको पूछ लिया 1 अंक की छोटी, तो आप 1 2, अब आप कहीं कहीं 0, अरे 0 किसी संख्या के साथ लगता है तब वो संख्या बनता है, वैसे 0 कोई अंक नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, अगर आपको प्रश्न में कहे कि भाई छोटी 2 अंकों की छोटी, तो आप 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और फिर उसके आगे 1 0 लगा देंगे, अंक 2 हो गए। अब बोले 5 अंकों की छोटी, तो 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1। 5 अंकों की पूछा है तो कितनी 0 लगानी है, 4। मतलब जितने अंक की पूछे उससे 1 कम 0 लगाना है, 1 लिख के। ठीक है, समझ गए। तो आप ये छोटी बड़ी वाला तो आप देख लेना। अब कई बार ऐसे पूछ लेता है कि 2 एसएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई 5 अंकों की संख्या को बनाने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे आप घबराएं नहीं, आपको सीधा क्या करना है, 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9 लिखना है। और कितने अंकों को बनाने में पूछा है, 5 अंकों को, तो उसके आगे 4 0 लगा देना, भाई इतने अंक चाहिए उसको बनाने के लिए। ठीक है, आपको ऐसे पूछ ले कि 3 अंकों की संख्याओं को बनाने में कितने अंक लगेंगे, तो आप ये लो भाई 3 9 लिख के 2 0 लगा देंगे। ठीक है,
चलो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो आपको कैसे पता लगेगा कि वर्ग संख्या है? पहले बार तो आपको ऑप्शन को काटना आना चाहिए। तो देखो इसमें तो सारी वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। इकाई का अंक अगर अपन देखेंगे तो सारी वर्ग संख्या हो सकती हैं। अब परीक्षा में अगर आप इनका वर्गमूल ले लेके देखेंगे तो कई बार तो होता है कि भाई आपका पहला ऑप्शन ही सही आ जाए तो आप फायदे में रहें, और कई बार है कि आप करते जाएं लास्ट वाला ऑप्शन ही सही आए, 3 ऑप्शन नहीं आए तो फिर आपको नुकसान है। तो एसएससी में ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 अंकों की संख्या लिख लेना है। क्या कर लेना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेना। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। छोटी से छोटी पूछे, बड़ी से बड़ी पूछे तो मैं हर तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहले आप 5 अंकों की संख्या लिख लो, 9 9 9 9। समझ लेना भाई, देखो इसमें ऐसा ही आएगा थोड़ा, 9 9 9 9 और ये 9, ठीक है। और ये लो भाई, जोड़े बना लिए। कितना आया, 3 गुणा 3 कितना होगा 9, कितना होगा 9, क्या बचा 0, और यहाँ क्या जाएगा 6, ऊपर लिख देंगे 3। फिर क्या उतार लेंगे 99, एक बार जाएगा, कितना आएगा 61। 61 के बाद में कितना बचेगा, इधर साइड में लिख लेता हूँ मैं। 61 घटाएंगे आप 99 में से, 61 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 और 3 38 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 62। तो एक और उतार देता हूँ मैं, है ना, एक और उतर गया, ठीक है। अब 38 में 62 का भाग नहीं जाता तो एक ये पूरा ऐसे कैसे उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो ये विधि आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ देखो 6 छंगे 36 दिख रहे हैं तो मैं इसको लगभग 6 से ही गुणा कर देता हूँ। 6 छंगे 36, असिल की 3, 6 दूने 12 और 3 15, असिल की 1, 6 छंगे 36 और 1 37, ठीक है। तो देखो कितना बचा, 3 4 और 1, ये 143 अगर कम होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। जो ये लास्ट में बचता है ना, अब इसके बाद देखो आपके पास उतारने के लिए भी नहीं है, तो जो 143 बचा है अगर ये नहीं होता तो ये वर्ग संख्या होती। तो आपको क्या करना है, इस 143 को बड़ी से बड़ी है उसमें से घटा देना है, और छोटी से छोटी वाली आती है उसमें क्या करते हैं हमेशा जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब आपके पास में जो संख्या थी 9 9 9 9 9 9 और 9, इसमें से 1 4 3 क्या कर देंगे, बाकी कर देंगे। तो यहाँ तो कितना बचेगा 6 5 8 9 9, कहाँ है ऐसा ऑप्शन, देखो ये रहा, ठीक है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उसके अंदर वर्गमूल वाली विधि लगानी है, फिर लास्ट में जो बचता है उसको उसमें से घटा देना है। अगर ये छोटी से छोटी वर्ग संख्या पूछता तो कैसे करते अपन, छोटी से छोटी वर्ग संख्या पूछता तो देखो यहाँ पे क्या कर लेते अपन, छोटी से छोटी संख्या लिख लेते। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिखते और उसके आगे कितने जीरो लगाते 4, फिर अपन क्या कर लेते जोड़े बना लेते, ठीक है। ध्यान देते जाओ, 1 गुणा 1, ये लो भाई 1 हो गया, ठीक है। वैसे भी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है वो खुद पूर्ण वर्ग है, खुद ही क्या है पूर्ण वर्ग है, आपको दिख रही है, इसके 4 हैं। तो चलो मैं इसके बाद में अगला लेता हूँ भाई, जैसे 4 अंकों की, चलो अपन कितने अंकों की लेते हैं 4 अंकों की, कितने अंकों की लेते हैं 4 अंकों की। इधर देखो इस खाली स्पेस में, तो मैं यहाँ पे 4 अंकों की ले लेता हूँ। अब इसमें छोटी छोटी वर्ग संख्या देखनी है 4 अंकों की, ये कर लिया। देखो 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा 9, एक बचा, यहाँ 3 उतार देंगे, फिर 0 उतारेंगे, यहाँ 6। अब आपको पूछा है कि भाई क्या, तो इससे बड़ा लेना है, हमेशा इससे बड़ा लेना है, क्योंकि अपने को पता है कि अगर इसे 1000 में से एक भी कम करेंगे तो 4 अंक का नहीं रहेगा, 3 अंक में चला जाएगा। तो अपने को बढ़ाना है,
जब बढ़ाना हो तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेंगे, क्या लेंगे, बढ़ा, ठीक है। और बढ़ा लेंगे तो कितना आएगा, एक एक 124, और यहाँ कितना उतरेगा, 2। अब इसके अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, 24, कितना ऐड करना पड़ेगा, 24। तो मैं 1000 के अंदर कितना ऐड करूँगा तब वर्ग संख्या बन जाएगी 24, तो क्या आ जाएगा 1024, जो किसका वर्ग है, 32 का। तो आपको छोटी से छोटी निकालनी हो तो इस तरीके से निकालेंगे आप। सबसे पहले ऐसे जोड़े बनाएंगे, लास्ट में आके थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और जब ये तो कब की बात आ रही है, जब छोटे की पूछे तो बड़ा लेना है यहाँ पे, छोटी से छोटी संख्या। और बड़ी वाली पूछे 99 वाली, तो उसमें से तो अगर आप जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है, अगर उसमें एक भी जोड़ दोगे तो 6 अंकों की बन जाएगी। तो उसमें जोड़ना नहीं, उसमें क्या करना है, हमेशा घटाना ही है। तो यहाँ पे हमेशा क्या करना है, आपको घटाना ही है। आगे देखें 27 नंबर क्वेश्चन। 1732 में कम से कम क्या जोड़ें ताकि वे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको इसको भी वही तरीका लगाना है, पहले लिखना है 1732, जोड़े बनाने हैं, बना लिए। इसके बाद देखो 4 इंटू में 4 कितना आएगा, 16, 16 आएगा, एक बचा। अब इधर मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, यहीं पे, चलो इस साइड में लिख देते हैं अपन, 4 आ गया। चार आ गया। अब 32 उतार लिया, 8। मैंने क्या कहा है इसमें, क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने वाली बात आ रही तो बड़ा ही लेते हैं अपन, ठीक है, बड़ा ही लेते हैं। कितना आएगा, 164। तो बताओ इस 132 में क्या जोड़ें कि ये वर्ग संख्या बन जाए। अरे भाई 132 है और अपने को बनाना कितना है, 164 बनाना है। कितना बनाना है, 164 बनाना है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 32। कितना ऐड करना पड़ेगा, 32। यहाँ पे ये उत्तर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी मैं तुम्हें सारी क्वेश्चनों की शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये मेथड ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर मेथड याद है तो आप उस क्वेश्चन को 100% कर सकते हैं। ट्रिक्स तो क्या होती है, कई बार आप भूल भी जाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में सीधा सा एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्तियां रहें जितने, ये ऐसे वाला उतनी ही पंक्ति जितने पंक्ति में पेड़। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सीधा देखना है वर्गमूल। पहले बात तो आप 5184 का मतलब 5184 का वर्गमूल ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ देखना ये है कि इसके इकाई का अंक क्या है, 4 है। और 4 किसका वर्ग करने पे आ सकता है, तो 72 का वर्ग करने पे आ सकता है। बाकी इसमें 0 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 1 आएगा, आपको याद होना चाहिए। तो ये इसका क्या होगा उत्तर। तो कई क्वेश्चनों को आप देखते ही ऐसे भी कर सकते हैं वहाँ पे। अभी जल्दी ही आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, रेलवे के अंदर एएलपी की आने वाली है, तो उनमें ये क्वेश्चन बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, एसएससी वाले। और रेलवे और एसएससी का पैटर्न लगभग सेम सा ही होता है। तो आप देखो, फिर आपको अगर विश्वास भी नहीं है तो 72 का ऐसे वर्ग कर लें, 3 खाने बना लें, इधर 2 का वर्ग कर दें, इधर 7 का वर्ग कर दें, इधर इन दोनों को 7 दूने 14 दूने 28 गुणा करके लिख दें। मतलब इन दोनों अंकों को गुणा करें फिर दुगुना करके, 2 दूने 4, 28 क्या 8 हासिल की 2, 49 और 2 5184 वर्ग कर लेंगे, आपको पता है, तो यह आ जाएगा इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बताओ कितने आदमी छूट गए, 71। इसमें देखो अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी को एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता लगा कि 71 आदमी छूट गए। प्रत्येक कतार में कितने आदमी थे, तो कितने आदमी छूट गए पहले ये देखो 71। तो लाइन में कितने लगे, 5929 आदमी लगे हैं, 5929 आदमी लगे। अब इनमें से आपको ऐसे देखना है कि 5929 किसका वर्ग है, या तो ऐसे कर लो, लेकिन ऐसे टाइम भी लग सकता है भाई। देखो कई बार तो क्या होता है पहले ऑप्शन में उतर आ जाता है, कई बार नहीं आता है। तो आप सीधा इसका क्या कर लो, वर्गमूल ले लो। क्या ले लो, वर्गमूल ले लो। तो इससे छोटी क्या है, 7 इंटू में 7 कितना आ जाएगा, 49। यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 29 बचेगा। पहला ऑप्शन तो आपको एक तो पता लग गया कि भाई ये दोनों ऑप्शन उत्तरे नहीं होंगे। क्यों,
क्योंकि इनके शुरू का अंक 7 नहीं आ रहा, तो इससे ही पता लग जाएगा। ऐसे ऑप्शन आप थोड़ा सा निकाल के भी कर सकते हैं। एसएससी में 1-1 सेकंड की कीमत होती है। इसके बाद आप 14 लेंगे। अब यहाँ 3 से करेंगे तो 143 को 3 से 300 के लगभग जाता है, लेकिन यहाँ पे अपन कितने से करेंगे, 7 से करेंगे, सॉरी किससे करेंगे, 7 से, क्योंकि 3 को यहाँ इकाई का अंक 9 है, तो 9 कब आता है, तभी आता है। इसको गुणा करेंगे 1000 × 29, ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा 77 आएगा। तो कितना आएगा, 77। आप इसका वर्गमूल ऐसे निकाल सकते हैं। भाई कितने आदमी छूट गए, उनको कितने आदमियों की और आवश्यकता है, तो ऐसे में भी इसे ऐसे ही होंगे वो क्वेश्चन भी। आवश्यकता के अंदर क्या करना है आपको, यहाँ 6000 है, इसका मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे वर्गमूल विधि में निकालना और फिर देखना कितना और जोड़ें कि वर्ग बन जाए, ऐसे वाले तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो अब आप एक बार पुनः सारे क्वेश्चन यहाँ से देखें। सबसे पहले वाले क्वेश्चन के दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करके इसको हल कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 3। इसके बाद अगर यहाँ अंदर 2 छोड़ के है तो बाहर 1 छोड़ के दशमलव आएगा। आपको पता है कि 1296 36 का वर्ग है, तो आप लगा लेना और उससे आधे आधे करके दशमलव लगा के जोड़ लेना। इसको आप गुणनखंड मेथड से कर सकते हैं। गुणनखंड करेंगे और फिर बाद में देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका वर्गमूल लेना मैंने बता दिया है ना, तो आप उस प्रकार इसका वर्ग ले सकते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आप इस प्रकार कर सकते हैं। और भी आप प्रैक्टिस के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए अगर इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाएं, जिससे कि हम इससे भी अच्छे और बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।